उससे पूछने के बजाय मैं खुद ही समझ लूंगा। किताब पढ़ने के बजाय वो टीवी देख रहा है। बहस करने के बजाय मैं चुप रहूंगा। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि कोई ये वाला एक्शन करने के बजाय ये वाला एक्शन करेगा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है उससे पूछने के बजाय मैं खुद ही समझ लूंगा, मतलब ये वाला एक्शन करने के बजाय मैं ये वाला एक्शन करूंगा। तो गाइज ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा मेन सेंटेंस है जो कि फ्यूचर टेंस में है, मैं खुद ही समझ लूंगा। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, किताब पढ़ने के बजाय वो टीवी देख रहा है। तो गाइज यहाँ पे कौन सा एक्शन करने के बजाय की हम बात कर रहे हैं, किताब पढ़ने के बजाय की हम बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो टीवी देख रहा है। तो जो मेन सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ये वाला जो पार्ट है मेन सेंटेंस का, ये यहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना होता है आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस है, चलिए देख लेते हैं। आज मुझे खाना पकाना था। आज उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना था। आज तुम्हें डॉक्टर से मिलना था। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी को ये वाला एक्शन करना था। ठीक है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है आज मुझे खाना पकाना था। ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने बोला है आज उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है आज के इस वीडियो लेसन में गाइज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर की इन 3 सेंटेंसेस से। इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन हमारा सेंटेंस, यानी कि जो हमारा मेन सेंटेंस है वो यहां लिख लेना है। गाइस इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, फिर जिस एक्शन के बजाय की हम बात कर रहे हैं उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में हम लिख लेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट हमें मेंशन कर लेना है और उसके बाद जो हमारा मेन सेंटेंस है वो मेंशन करना है। अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें यूज करनी है, और अगर पास्ट है तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज कर लेना है। तो चलिए अब एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। उससे पूछने के बजाय मैं खुद ही समझ लूंगा। तो यहां मैं क्या बोल रही हूं कि उससे पूछने के बजाय, यानी कि ये पूछने के एक्शन को करने के बजाय मैं ये वाला एक्शन कर लूंगा, ये बताया जा रहा है। तो मेन सेंटेंस गाइस यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम, उससे पूछने के बजाय, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही समझ लूंगा। आई विल फिगर इट आउट माई सेल्फ। ठीक, खुद ही बोला गया है ना, इसलिए माई सेल्फ। आई विल फिगर इट आउट, खुद समझ लूंगा मतलब मैं उसको फिगर आउट खुद कर लूंगा, ये बोला जा रहा है। आई विल फिगर इट आउट माई सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किताब पढ़ने के बजाय वो टीवी देख रहा है। तो गाइज इस सेंटेंस में देखिए जो हमारा मेन सेंटेंस है वो क्या है, वो टीवी देख रहा है। ये गाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इस पार्ट के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और गाइज यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, किताब पढ़ने के बजाय, तो के बजाय के लिए हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। फिर कौन से एक्शन की हम बात कर रहे हैं, किताब पढ़ने के बजाय हम बोल रहे हैं, तो पढ़ना यहाँ पे एक्शन हो गया, रीड होता है, फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ने की बात हम कर रहे हैं, किताब, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया किताब, बुक। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक ही इज वॉचिंग टीवी। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक ही इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहस करने के बजाय मैं चुप रहूंगा। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा मेन सेंटेंस है मैं चुप रहूंगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो हमें यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। और क्या करने के बजाय की हम बात कर रहे हैं, बहस करने के बजाय। तो गाइज बहस करना यहाँ एक्शन है, और बहस करने का इंग्लिश आर्ग्यू करना होता है, फोर्थ फॉर्म आर्ग्यूइंग। तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग आई विल स्टे क्वाइट। मैं चुप रहूंगा, आई विल स्टे क्वाइट। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग आई विल स्टे क्वाइट।
अब गाइज ये वाला सेंटेंस देखिए, बहस करने के बजाय वो चुप रहा। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा मेन सेंटेंस है वो चुप रहा, ये सिंपल पास्ट में है। तो यहाँ पे हम इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और इंग्लिश में हम कहेंगे इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ही स्टेड क्वाइट। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ही स्टेड क्वाइट। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ही केप्ट क्वाइट। ठीक है, चुप रहा, केप्ट क्वाइट या फिर स्टेड क्वाइट, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब नीचे की जो 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि किसी को कोई एक्शन करना था पास्ट में, इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर देन सपोज्ड टू। ठीक है, कोई एक्शन करना था, इसके लिए सपोज्ड टू का हम यूज करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जिस एक्शन को करने की हम बात कर रहे हैं, करना था हम बोल रहे हैं, उस एक्शन को बेस फॉर्म में लिख लेनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइज यहाँ पे वाज यूज करना है या वर यूज करना है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर का यूज करना है। गाइज हम ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू। गाइज यहाँ पे देखिए हमने सपोज्ड वर्ड का यूज किया था, यहाँ पे हमने सपोज्ड वर्ड को बस यूज नहीं किया है, यही डिफरेंस है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम कॉमनली यूज करते हैं अपने स्पोकन में, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है गाइज ये हम यूज करते हैं जब थोड़ा सा फॉर्मल होता है या फिर रिटन इंग्लिश होती है। ठीक है, तो ज्यादातर हम यूज करते हैं स्पोकन के लिए पहला वाला स्ट्रक्चर। तो गाइज चलिए अब एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आज मुझे खाना पकाना था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉज सपोज्ड टू कुक फूड टूडे। ठीक है, आई वॉज सपोज्ड टू कुक फूड टूडे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉज टू कुक फूड टूडे, आई वॉज टू कुक फूड टूडे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मल है और ये थोड़ा सा नॉर्मल काइंड ऑफ है जो हम स्पोकन में यूज करते हैं। उसे पहले ही प्रोजेक्ट सबमिट करना था। क्या करना था? पहले ही प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी वॉज सपोज टू सबमिट द प्रोजेक्ट अर्लियर। पहले ही बोल रहा है ना, इसलिए अर्लियर। क्या करना था? सबमिट करना, यहाँ पे एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बेस फॉर्म में यूज किया है सबमिट। शी वॉज, अब गाइज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है, शी सिंगुलर है इसलिए वॉज। शी वॉज सपोज टू सबमिट द प्रोजेक्ट अर्लियर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी वॉज टू सबमिट द प्रोजेक्ट अर्लियर, शी वॉज टू सबमिट द प्रोजेक्ट अर्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुबह तुम्हें डॉक्टर से मिलना था। सुबह तुम्हें डॉक्टर से मिलना था। You were supposed to meet the doctor in the morning. गाइज यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू के साथ वर का ही यूज होता है इसलिए वर का ही हमने यूज किया है। You were supposed to meet the doctor in the morning। हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं You were to meet the doctor in the morning। You were to meet the doctor in the morning। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उससे मिलने के बजाय मैं उसे कॉल कर लूंगा। आज हमें ये काम खत्म करना था। आज हमें ये काम खत्म करना था। तो गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और साथ ही मुझे ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।